आप सभी का ज्ञान दर्शन चैनल पर स्वागत है। आइए आज जानते हैं भगवान बुद्ध का प्रेम विवाह का रहस्य। जिस समय बोधिसत्व सिद्धार्थ के 16 वर्ष पूरे हुए, राजा शुद्धोधन ने नगर के वरिष्ठ शाक्यगण को अपने संस्थागार में आमंत्रित किया। सभी वरिष्ठ शाक्यगण के साथ ज्योतिषियों की उस भविष्यवाणी पर विचार विमर्श किया गया, जिसमें ये कहा गया था कि यदि कुमार बड़े होने पर घर से बेघर होकर सन्यासी बनेंगे तो सम्यक संबद्ध होंगे, यदि राज्य संभालेंगे तो चक्रवर्ती राजा होंगे। सभा में सभी शाक्यगण की राय थी कि कुमार का शीघ्र विवाह कर देना चाहिए। इस प्रकार वे घर से बेघर नहीं होंगे और हमारे चक्रवर्तियों के वंश का उच्छेद भी नहीं होगा। इस प्रस्ताव को सुनकर राजा शुद्धोधन ने कहा, यदि ऐसी ही बात है तो कुमार की योग्य कन्या की तलाश करो। एक बूढ़ा शाक्य बोला, पहले कुमार से भी तो पूछ लें कि उसे कैसी कन्या पसंद है। जब कुमार से इस बारे में संपर्क किया गया तो उन्होंने अपनी राय बताने के लिए 7 दिन का समय मांगा। तब बोधिसत्व सिद्धार्थ के मन में ये भाव उत्पन्न हुए, जो उत्तम रूपवान हो, जिसके मन में माता और बहन के समान मैत्री हो, जो ब्राह्मण श्रमणों को दान देती हो, जो शील सदाचार से परिपूर्ण हो, जो त्याग में रत हो, जो सत्य में स्थित हो, जो मिथ्या दृष्टि और पाखंडों से विरत हो, मन कर्म और वचन से जो शुद्ध भाव वाली हो, सास और ससुर में जिसकी प्रीति गुरु के समान हो, दास और दासियों से जिसका प्रेम वैसा ही हो जैसा अपने आप से हुआ करता है। ऐसे धर्म का आचरण करने वाली कन्या चाहे क्षत्रिय कुल को या अक्षत्रिय कुल में से किसी की भी हो, जिसका मन सत्य धर्म में रमता हो। कुमार की इन बातों को सुनकर राजा शुद्धोधन ने अपने राजपुरोहित को बुलाकर कहा, पुरोहित, आप नगर में जाकर ऐसी शील संपन्न कन्या की तलाश करें। इस प्रकार राजपुरोहित नगर में घर घर जाकर ऐसी कन्या की खोज में निकल पड़ा। खोजते खोजते वो जहाँ सप्रबुद्ध शाक्य का घर था वहाँ पहुँचा। वहाँ उसने परम रूपवती उत्तम गुणों से युक्त कन्या को देखा। उस कन्या ने पुरोहित के चरण छूकर पूछा, महाराज, आप किस लिए घर घर घूम रहे हैं? आपको क्या चाहिए? पुरोहित ने उत्तर दिया, राजा शुद्धोधन के पुत्र कुमार सिद्धार्थ परम रूपवान महापुरुष लक्षण से युक्त, गुणवान एवं परम तेजस्वी हैं। उनके लिए ऐसी ही गुणवान कन्या की खोज के लिए मैं निकला हूँ। पुरोहित की इन बातों को सुनकर सप्रबुद्ध शाक्य की पुत्री, वो परम गुणवान कन्या मन ही मन प्रमुदित होकर अपने घर में चली गई। पुरोहित ने लौटकर राजा शुद्धोधन को ये बतलाया, देव, मैंने ऐसी कन्या देख ली है जो कुमार सिद्धार्थ के लिए योग्य है। ये सुनकर राजा शुद्धोधन के मन में ये विचार आया, क्यों न मैं अब एक पुरस्कार वितरण उत्सव का आयोजन करवाऊं, जिसमें कुमार नगर की कुलीन कन्याओं को अपने हाथों से पुरस्कार बांटे। वहां जिस कन्या के प्रति कुमार का मन आकर्षित प्रतीत हो, उसे मैं कुमार के लिए वरण कर लूं। तब राजा शुद्धोधन ने ऐसा पुरस्कार बांटने का उत्सव आयोजित करवाया। वहां बहुमूल्य चांदी और सोने के आकर्षित आभूषण रखे गए और कपिलवस्तु नगर में डुंगी पिटवाकर ये घोषणा करवाई गई कि आज से 7वें दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ जनता के सम्मुख आकर दर्शन देंगे तथा नगर की कन्याओं को पुरस्कार बटेंगे। इसके लिए कपिलवस्तु और देवदह की सभी कन्याएं सादर आमंत्रित हैं। 7वें दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ सभागार में रखे सिंहासन पर बैठे। राजा शुद्धोधन ने वहां ऐसे सेवकों को नियुक्त कर दिया जो छुपकर ये देखें और आकर ये बताएं कि कुमार किस कन्या के प्रति आकर्षित हुए हैं। इस प्रकार कपिलवस्तु नगर के संस्थागार में जितनी कन्याएं थीं वहां बोधिसत्व के दर्शन करने और पुरस्कार लेने पहुंचीं। कुमार सिद्धार्थ ने सभी कन्याओं को बहुमूल्य आभूषणों के पुरस्कार दिए। अंत में सप्रबुद्ध शाक्य की बेटी यशोधरा अपने दास दासियों से घिरी वहां पहुंची। बोधिसत्व सिद्धार्थ के पास जाकर वो बिना पलक मारे खड़ी हो गई। इस समय सभी पुरस्कार बांटे जा चुके थे। कुमार के पास कोई पुरस्कार नहीं बचा था। वे सोच में पड़ गए। यशोधरा ने मुस्कुराते हुए बोधिसत्व से कहा, कुमार, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है जो मुझे पुरस्कार न देकर मेरा अपमान कर रहे हैं? बोधिसत्व बोले, मैं तुम्हारा अपमान नहीं कर रहा हूँ। तुम सबसे बाद में आई हो, तुम्हें तो सबसे पहले आना चाहिए था। कहते हुए कुमार सिद्धार्थ ने अपनी रत्न जड़ित बहुमूल्य अंगूठी उसे देनी चाही। यशोधरा बोली, कुमार, क्या मैं आपसे यही पाने के योग्य हूँ? किंतु बोधिसत्व सिद्धार्थ ने अपना हाथ यशोधरा की ओर बढ़ाते हुए कहा, पुरस्कार के सभी आभूषण तो समाप्त हो चुके हैं, आप अब इसी अंगूठी को ग्रहण करो। अपना सिर हिलाते हुए यशोधरा अस्वीकार की मुद्रा में बोली, हम कुमार को अनलंकृत नहीं देखना चाहते, हम तो कुमार को और अधिक अलंकृत देखना चाहते हैं।
ऐसा कहते हुए वो मनमोहनी कन्या शीघ्र वहां से चली गई। इस घटना को गुप्त सेवकों ने राजा शुद्धोदन को इस प्रकार बताया। हे देव, प्रबुद्ध शाक्य की रूपवान कन्या यशोधरा पर कुमार मोहित हो गए हैं। दोनों में परस्पर वार्तालाप भी हुआ है। ये सुनकर राजा बड़ा खुश हुआ। उसने फौरन एक दूत प्रबुद्ध शाक्य के घर भेजा और ये संदेश भिजवाया, राजा शुद्धोदन आपके सुपुत्र कुमार सिद्धार्थ का विवाह आपकी सुपुत्री यशोधरा के साथ करना चाहते हैं। दूत में ऐसा ही किया। इस प्रस्ताव को सुनकर प्रबुद्ध शाक्य बोला, आर्य, कुमार ने सुख का जीवन भोगा है। हमारे कुल धर्म का ये नियम है कि बेटी शिल्पज्ञ को ही देनी चाहिए, अशिल्पज्ञ को नहीं। हम जानते हैं कि कुमार सिद्धार्थ गुणवान है, किंतु शिल्पज्ञ नहीं है। उन्हें तलवार चलाना, धनुष खींचना तथा युद्ध विद्या नहीं आती। अब तुम ही सोचो, ऐसे अशिल्पज्ञ को मैं अपनी बेटी कैसे दूं? राजा शुद्धोदन को जब दूत ने ये बताया तो वे बहुत उदास हुए। कुमार ने जब उन्हें इस हालत में देखा तो पूछा, तात, आप इतने दुखी क्यों बैठे हैं? राजा ने सारा वृत्तांत कह सुनाया। ये सुनकर बोधिसत्व सिद्धार्थ ने उन्हें विश्वास दिलाया और कहा, तात, मैं ऐसे सभी शिल्पों में निपुण हूँ। आप सभी नगरवासियों को आमंत्रित करो, उनके सामने मैं अपनी निपुणता का प्रमाण प्रस्तुत करने को तैयार हूँ। ये सुनकर राजा शुद्धोदन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने नगर में डुंगी पिटवाई कि आज से 7वें दिन बोधिसत्व सिद्धार्थ अपना शिल्प प्रदर्शन करेंगे। सभी नगरवासी वहां इकट्ठे हों। 7वें दिन सभी नगरवासी इकट्ठे हुए। दंडपाणी शाक्य भी अपनी 16 वर्षीय बेटी शाधिरा को लेकर आया। शिल्प प्रदर्शन के इस समारोह में सबसे पहले बोधिसत्व सिद्धार्थ अपने लिपि ज्ञान में पारंगत होने की विशिष्टता का प्रमाण दिया। लिपि शास्त्र के आचार्यों ने कुमार के लिपि ज्ञान को देखकर उनकी प्रशंसा करते हुए कहा कि कुमार का लिपि ज्ञान मनुष्यों में चंद्रमा की भांति शोभायमान है। इसके बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने संख्या शास्त्र में अपनी पारंगतता का प्रमाण दिया। सभी गणक महामात्रों और ज्योतिष शास्त्र के पंडितों द्वारा पूछे गए सभी प्रश्नों का उत्तर बोधिसत्व ने तुरंत एवं अविलंब देकर उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। सभी ने एक स्वर में कहा कि बोधिसत्व सिद्धार्थ गणित शास्त्र में भी परम दक्ष हैं। इसके बाद खेलकूद की प्रतियोगिता आयोजित की गई। यहाँ भी सिद्धार्थ कुमार लंबी कूद, ऊंची कूद और तेज दौड़ में भी विशिष्ट सिद्ध हुए। कोई उनको परास्त नहीं कर सका। अब व्रत तथा तपस्या की बारी आई। मैत्री, संयम, क्षमा, इंद्रिय निग्रह तथा चित्त की परिशुद्धता में भी कोई उनका मुकाबला नहीं कर सका। बोधिसत्व सिद्धार्थ के विशिष्ट सिद्ध हो जाने पर प्रबुद्ध शाक्य ने कुमार से कहा, क्षत्रियों की परीक्षा उनके क्षात्र धर्म अर्थात युद्ध कला में प्रवीणता से ही सिद्ध होती है। बोधिसत्व सिद्धार्थ ने इस चुनौती को स्वीकार किया। सबसे पहले बाण फेंकने का प्रदर्शन आयोजित किया गया। सुदूर नगर की सीमा के उस पार लक्ष्य बनाया गया। वहां 7 ताड़ वृक्ष के बराबर ऊंची लोहे की बनी यंत्र से युक्त वराह अर्थात सुअर की प्रतिमा स्थापित की गई। इस समय बोधिसत्व सिद्धार्थ को जो धनुष दिया जाता, वो धनुष चढ़ाने पर टूट जाता था। कई धनुष लाए गए, सभी चढ़ाने पर टूट जाते। कुमार के इस शौर्य कार्य को वहां आए लोग बड़े कौतूहल से देख रहे थे। तब बोधिसत्व सिद्धार्थ ने राजा शुद्धोदन से पूछा, तात, क्या इस नगर में कोई और धनुष है जो आरोपण करते समय मेरे शारीरिक बल के सामर्थ्य को सहन कर सके? राजा शुद्धोदन ने उत्तर दिया, तुम्हारे पितामह सिंह हनु नाम के थे। उनका धनुष है जो इस समय राज परिवार के मध्य देवालय में सुगंध और पुष्पों से पूजा जाता है। इस विशाल धनुष को कोई चढ़ा ही नहीं पाता, खींचने की तो बात ही क्या है। कुमार ये सुनकर बोले, तात, उस धनुष को यहाँ लाया जाए, हम उसकी परीक्षा करना चाहते हैं। तब बड़े यत्न से राजा के सेवक उस धनुष को लेकर आए। जैसे ही वो धनुष बोधिसत्व सिद्धार्थ के पास लाया गया, उन्होंने बिना उठे ही आधी पालथी मार बाएं हाथ से धनुष को पकड़कर अपनी दाएं हाथ की एक उंगली के अगले छोर से चढ़ा दिया। चढ़ाए जाते ही धनुष के शब्द से पूरा कपिलवस्तु नगर कांप उठा। इस महाघोष से नगरवारी भयभीत हो उठे। वे एक दूसरे से पूछने लगे, ये किसकी टंकार है? लोगों ने बताया, कुमार सिद्धार्थ ने अपने पितामह सिंह हनु का विशाल धनुष चढ़ाया है। ये टंकार उसी की है।
तब लाखों देवताओं और मनुष्यों ने लाखों बार जयघोष किया, किलकारियां मारी, ठहाके लगाए, सफेद वस्त्र उछाले। प्रमुदित होकर देवपुत्रों ने राजा शुद्धोदन से कहा, इस प्रकार 30 शाक्य मुनि ने इस विशाल धनुष को बिना आसन से उठे ही पूर्ण किया है। उसी प्रकार निस्संदेह ये अपने मनोरथ को पूर्ण करके शीघ्र ही मार की सेना को विजय करके बुद्ध होगा। अब बोधिसत्व सिद्धार्थ ने बाण लेकर उस विशाल अनूठे धनुष पर चढ़ाया और अपने बल सामर्थ्य से उसे फेंका। वो बाण तीव्र गति से चलकर सुदूर स्थित लोहे की बनी भेरी को भेदता हुआ 7 ताड़ ऊंची यंत्र युक्त वराह अर्थात सुअर की प्रतिमा को भी भेद कर भूतल में समा गया और देखते ही देखते अदृश्य हो गया। जिस स्थान पर बाण गिरा वहां कुआं सा बन गया। इस शुभ अवसर पर सभी ओर खुशियां छा गईं। चारों दिशाओं में जय जयकार की मंगल ध्वनि गूंजने लगी। महान शौर्य और शिल्प के सफल प्रदर्शन के बाद बोधिसत्व सिद्धार्थ ने क्रमशः हाथी और घोड़े की सवारी, रथ दौड़ाने आदि अनेक शिल्प पराक्रमों में अपनी दक्षता सिद्ध की। क्षत्रियोचित कर्म के इस कुशल प्रदर्शन से संतुष्ट होकर प्रबुद्ध शाक्य ने अपनी बेटी यशोधरा को बोधिसत्व सिद्धार्थ के लिए अर्पित किया। राजा शुद्धोदन ने हर्षित होकर विवाह विधि के क्रम में यशोधरा को अपने पुत्र के लिए वरण करते हुए कहा, जैसा मेरा पुत्र गुणों से विभूषित है वैसे ही कन्या अपने गुणों से शोभायमान है। इस प्रकार दोनों शुद्ध मन से परस्पर इस प्रकार मिल गए हैं जैसे घी और घी का सार परस्पर मिल जाते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नमो बुद्धाय।